स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर @एग्जाम बाग पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार विधान परिषद के तहत जो नई वैकेंसी आई है, जिसका फॉर्म 18 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक भरा जाएगा ऑफिस अटेंडेंट, उसके एमसीक्यू के रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो ऑफिस अटेंडेंट है, जिसमें मुख्य रूप से दरबान आ रहे हैं, रात्रि पहर आ रहे हैं और सफाई कर्मी आ रहे हैं, इसका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। यानी ऑफिस अटेंडेंट का अब इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, बल्कि इसका रिटन एग्जाम होगा जो कि 100 प्रश्नों का होगा, जिसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल एक कल वीडियो बना दिया था अपने और नोटिफिकेशन वाले चैनल @GS ऑल गुरु पर। और मैंने बोला भी था कि इसकी तैयारी मैं जल्द से जल्द शुरू करूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इस पर। और ऑफिस अटेंडेंट की बात करते हैं तो इसका जो फॉर्म भरने का जो योग्यता है वो 10th लेवल है, तो 10th लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैंने जीएस के जितने भी 10th लेवल के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन उन सबका कलेक्शन लेकर आए हैं, और डेली आपको 100 प्रश्न का श्रृंखला करवाया जाएगा जब तक एग्जाम नहीं होगा। सो वैसे बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे। और जो बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर ऑफिस अटेंडेंट में धांधली होता है, चलो तो ठीक है, धांधली होता है। अब आपके पास आपकी योग्यता को साबित करने का मौका है, इस फॉर्म को भरिए और अपनी योग्यता को दिखाइए कि आप योग्य हैं और आपकी नौकरी आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के सिलसिले में ये वीडियो रहने वाला है। यानी डेली आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे ऑफिस अटेंडेंट के जीएस के रिगार्डिंग। इस जीएस में तमाम तरह के प्रश्न होंगे, हिस्ट्री होंगे, ज्योग्राफी होंगे, पॉलिटी होंगे, साइंस होंगे, इकोनॉमिक्स होगी, सभी तरह का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जो नए बच्चे चैनल को देखकर बताना चाहते हैं कि इस चैनल पर आपको बिहार के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम का फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाया जाता है, यानी उसका एमसीक्यू लेकर आया जाता है। और साथ ही साथ आपको हर चैप्टर का, यानी एमसीक्यू तो आएगा ही आएगा, और आपको डेली हर चैप्टर का एक डिटेल एनालिसिस कराया जाएगा। जैसे पॉलिटी है तो उसको फंडामेंटल राइट पढ़ाया जाएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पढ़ाया जाएगा, सब इसी माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वैसे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर ब्रांड को मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है तो बेचना शुरू कर दे रहे हैं अपने क्लासेस को कि 500 लीजिए, 1000 लीजिए। लेकिन बिहार में अभी आर्थिक स्थिति बिहार के बहुत लोगों की कमज़ोर होती है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए रामबाण है फ्री सेवा। बस लगातार मेहनत कीजिए, जुड़े रहिए और सफलता लेकर के एक नए ऊंचाई पर पहुंचिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो देखिए, मैंने इससे पहले 3 वीडियो बना दिया है, वही बिहार विधान परिषद सिक्योरिटी गार्ड का ऑफिस अटेंडेंट के लिए 3 वीडियो मैंने बना दिया है। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद उन तीनों वीडियो को भी देख लीजिएगा, ताकि आपका वो भी 300 क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है 401, यानी एक की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला क्षेत्र कौन सा है? बहुत बार पूछा गया है कि जो हमारा शिप यार्ड है वहाँ कहाँ पाया गया था, तो लोथल। और लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात। दोनों क्वेश्चन आते हैं। ठीक, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? यानी सितार ही बजाता था और तबला ही बजाता था, तो सितार और तबला अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने 7 राजाओं का दरबार को देखा था, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक, एक क्वेश्चन से मैं 2 क्वेश्चन आपको डिटेल करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विश्व का, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं, ज़्यादा आप लोग के लिए बढ़िया रहेगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो पठार यानी प्लेटू, उसको बोलते हैं पामीर का प्लेटू, और तिब्बत का पठार भी बोलते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना अध्यक्ष, जो कि अब नीति आयोग बन गया है, इसके अध्यक्ष कल भी प्रधानमंत्री थे और आज भी प्रधानमंत्री ही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? बहुत बार साइंस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेड क्वेश्चन है। तो वनस्पति घी के निर्माण में हम लोग हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय कौन थी? बहुत बार क्वेश्चन ये आया है। तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय जो थी वो है मिहिर सेन। नेक्स्ट, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? यानी 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? सबको पता होगा, 746 वाट। पानी की बूंदों के गोल होने के कारण क्या होता है? तो सबको पता है, इंग्लिश वाले बोलते हैं सरफेस टेंशन, हिंदी वाले बोलते हैं पृष्ठ तनाव। ठीक है, नेक्स्ट, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? तो सबसे पहले जो रेशा जो मानव ने बनाया था, मतलब कह सकते हैं आर्टिफिशियल जो था, मैनमेड था, वो था नायलॉन। नायलॉन के हम लोग कपड़े अक्सर पहनते हैं जो काफ़ी रेशम की तरह होते हैं, बिल्कुल मुलायम होते हैं नायलॉन। खासतौर पे जो हम लोग नाइट ड्रेस पहनते हैं वो नायलॉन किया हुई होता है। ठीक है, नायलॉन का टी-शर्ट भी पहनते हैं स्पोर्ट्स पर्सन। नेक्स्ट बात करते हैं, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? यानी आपका अगर कान सही में ठीक है तो आपके बोलने वाले और सुनने वाले के बीच में मिनिमम कितनी दूरी होना चाहिए कि आप सुन सकें? तो वह 17 मीटर, आई थिंक वही होगा, हाँ 17 मीटर। यानी आपने बोला और अगले ने सुना, तो दोनों के बीच के एक जो एवरेज जो स्टैंडर्ड दूरी होनी चाहिए वो 17 मीटर की होनी चाहिए। इसके बाद अगर कोई नहीं सुन पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस रेंज तक नहीं सुन पा रहा है तो उसके कान में जरूर कोई दिक्कत है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस माध्यम से प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो आपको सभी पता होगा कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो जो लाइट की जो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है वो कहाँ होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो पता होगा कि लाइट की जो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है वो हमारे किस में होती है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन?
तो उसमें कह सकते हैं हम लोग मुख्य रूप से जो हमारा जो लाइट की सबसे ज़्यादा जो गति होती है वो हमारा निर्वात में होती है। किसमें होती है? निर्वात में। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा जो डिफ्रैक्शन होता है वो होता है बैगनी, जिसको बोलते विबग्योर बोलते हैं, और सबसे कम जो डेविएट करता है वो रेड, इसलिए रेड सिग्नल लगाया जाता है कि दूर से दिख जाए, और बैगनी जो होता है सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन करता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसको भी जूम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो मैंने बताया था कि अगर वाहन का जो साइड मिरर होता है उसमें उत्तल लेंस होता है, और आगे का जो होता है वो अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस बड़ा कर देता है, उत्तल लेंस छोटा कर देता है। आकाश में तारे टिमटिमाने का क्या कारण है? तो सबको जानते होंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाशन के अपवर्तन, जिसको आप लोग बोलते हो रिफ्रैक्शन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन और इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो हमारे 3 प्राथमिक रंग होते हैं, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में RBG, और हिंदी में बोलते हैं लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो पहले वायुयान के टायर में हीलियम भरा जाता था, अब इसमें नाइट्रोजन भरा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, पहले हीलियम था, अब नाइट्रोजन है। नेक्स्ट, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? जो हम लोग सोल्डर बनाते हैं तो सोल्डर में 2 होता है, एक होता है टीन, दूसरा होता है लीड, जिसे हिंदी में कहते हैं सीसा। जो सोल्डर हम लोग बनाते हैं उसमें होता है टीन और सीसा। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ग्लूकोमा जो होती है वो आंख में होती है, बहुत उससे ग्लूकोज यानी पेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। तो सबसे पहले जो अंतरिक्ष में महिला गई थी उसका नाम जो है वेलेंटाइना तेरेस्कोवा, और ये रसिया की थी। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज यानी उत्पत्ति का जो सिद्धांत होता है वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज यानी कोई भी चीज़ जो ओरिजिन होता है उसका एक अनुकूल माहौल होता है तभी वो चीज़ जन्म लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सीने बार किस धातु का आवश्यक है? तो सीने बार बहुत बार पूछा गया है, यह है मरकरी का या फिर पारा आप लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा को मापता है? तो लैक्टोमीटर, सभी को जानते हो। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो 2 तरह का बम होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन बम, एक होता है न्यूक्लियर बम, एक होता है एटम बम। तो हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन जो कि हमारे सूर्य में पाया जाता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन जिसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, प्लेगरा रोग किस विटामिन कमी से होता है? तो प्लेगरा रोग दांत में होता है और ये विटामिन B3 के कमी से होता है। मछलियों के यकृत तेल से कौन सी किसकी प्रचुरता होती है? तो जो मछली का जो तेल हम लोग खाते हैं या फिर हम लोग लगाते हैं, बहुत चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, उसमें विटामिन D होती है। यकृत तेल, मछली के यकृत, इसको जो लिवर ऑयल बोलते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो जो भूमि स्थिर उपग्रह होते हैं, जो भू स्थिर होते हैं, जिसको आप लोग बोलते हो जियो सैटेलाइट बोलते हो, तो उसकी जो ऊंचाई होती है वो 36,000 किलोमीटर होती है पृथ्वी से। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो ऐसे तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा तापमान फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री होता है, तो लेकिन 98 डिग्री नहीं होता है, हमारा 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। हम लोग आमतौर पर बोल देते हैं कितना बुखार है, तो 98 डिग्री। 98 डिग्री नहीं होता है, डिग्री में होगा 37 डिग्री, और अगर हम बात करते हैं 98 तो वो फ़ारेनहाइट में हो जाता है। लेकिन हम लोग जो एक शुरू से जो सुनते आ रहे हैं वही बोलते हैं कि बुखार कितना है भाई या बॉडी टेम्परेचर कितना, तो 98 डिग्री है। तो 98 फ़ारेनहाइट में होता है, लेकिन एग्जैक्ट होता है 98.4 फ़ारेनहाइट, और अगर डिग्री की बात करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? तो डायोप्टर होता है, तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर के IC चिप किस पदार्थ से बनी होती है? तो IC चिप जो सिलिकॉन बनी है, और सिलिकॉन वैली भी है वहाँ पर आपके कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, पार्सेक किसकी इकाई है? तो पार्सेक जो होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, या फिर आप लोग कह सकते हैं इसको खगोलीय दूरी के इस्तेमाल करते हैं, यानी पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी होती है वो हम लोग पार्सेक में मापते हैं। ठीक है, खगोलीय दूरी। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो बहुत बार पूछा गया है, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पराश्रव तरंगों की अनुवृत्ति कितनी होती है? तो जो 3 तरह की रोशनी होती है, इंफ्रा एक होता है अल्ट्रा। तो इंफ्रासोनिक 20 से कम होती है, अल्ट्रासोनिक 20,000 से अधिक होती है, और हमारे सुनने वक्त जिसको आप लोग हियरेबल बोलते हैं तो 20 से लेकर 20,000। ठीक है, तो ये पराश्रव है, उससे अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम कौन है? तो मनुष्य को बोलते हो होमो सैपियंस। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सबसे पहले भारतीय थे वहाँ दादा भाई नौरोजी, जिसको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, भारत के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश।
नेक्स्ट बात करते हैं ब्रह्मा। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, भारत में आमतौर पर सभी मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन एक अपवाद मंदिर है ब्रह्मा जी का मंदिर, जो कि आमतौर पर कहीं देखने को मिलता है। पूरे भारत में एक ही ब्रह्मा का मंदिर है, बाकी सभी भगवान का मंदिर आपको हर जगह मिल जाएगा। राम का मिल जाएगा, श्री राम का, हनुमान का मिल जाएगा, लेकिन ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पूरे भारत में, और वो आपको मिलेगा पुष्कर जो जिला है राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पर पुष्कर मेला लगता है, पुष्कर मेला भी लगता है ऊँटों का, वहीं पर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पूरे भारत में, तो ये गर्व की बात है हमारे लिए। नेक्स्ट, पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ता हो या नहीं पागल हो, अगर उसको इंजेक्शन नहीं लगा है तो उसे काटने से रेबीज होता है, जिसको हम लोग हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, पानी से डर। आमतौर पर कुत्ते पानी से डरते हैं, पानी फेंका वो भाग जाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है उप सभापति। ये हमारे पुराने बच्चे जिनको मैंने क्लास अभी 3 दिन पहले लिया, उनको पता होगा, सेम क्वेश्चन करवाया है आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे उनका नाम था मैडम क्यूरी, जिन्होंने रेडियम की खोज की थी। नेक्स्ट, सार्क जिसको बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं दछेस, का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, और काठमांडू कहाँ पड़ता है? नेपाल। नेक्स्ट, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो इंडिया से दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को, चूंकि ये इंडिया में दिया जाता है तो प्रथम सबसे वीरता का सबसे उच्चतम अवार्ड जो होता है यही होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि वीरता के क्षेत्र में, गैलेंट्री के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, ब्रेवरी के क्षेत्र में सबसे टॉप सा जो मेडल होता है वो कौन सा होता है? तो परमवीर चक्र, और सबसे पहले दिया गया था सोमनाथ शर्मा को। ठीक है, जो कि मेजर रैंक से रिटायर हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आमतौर पर भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, जो कि बाद में जाकर के हमारे उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट, सन 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो 1983 में कपिल देव थे, जिन्होंने वर्ल्ड कप को जिताया था। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो 2 करता है लोकसभा में और 12 करता है राज्यसभा में। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था, जो बच्चे मुझे देख रहे होंगे, 3 दिन पहले आप लोग क्लास में क्वेश्चन करवाया था। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो नोबेल पुरस्कार जो है वो 1901 में शुरू हुआ था। नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू किया गया था, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, और सबसे पहले किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो हमारे इंडिया में दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में, यानी 1 में शुरू और 13 में पहले भारतीय को मिल गया, रविंद्रनाथ टैगोर को। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, डिटेल, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश को आज़ाद हमने नहीं करवाया था 1971 में, और उसकी मुद्रा है टका और राजधानी है ढाका, यानी ढाका उसकी राजधानी, टका उसकी मुद्रा, और 1971 में उसको भारत ने आज़ादी दिलवाई थी। नेक्स्ट, रामायण किसने लिखी थी? तो रामायण लिखने वाले कोई महर्षि होंगे, महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, और रामायण के बाद महाभारत किसने लिखा था? तो वेद व्यास। रामायण लिखा था महर्षि ने और महाभारत लिखा था वेद व्यास ने। बहुत लोगों को ये भी डाउट होता है, तो थोड़ा क्लियर कर देते हैं। उसके बाद भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश गन्ने के लिए फेमस है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया दांत मसूड़े, जिसको प्लेगरा आप लोग बोलते हो, दांत और मसूड़े में हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नासिक किस नदी किनारे स्थित है? तो नासिक जो है वो मुख्य रूप से पड़ते हैं महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में पड़ती है गोदावरी नदी, और गोदावरी नदी को बोलते हैं दक्षिण गंगा यानी साउथ गंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई दिलवाते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति को शपथ हमारे राष्ट्रपति दिलवाते हैं। समझिएगा, राष्ट्रपति को शपथ सीजीआई दिलवाएंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति को जो हमारे शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जापान की मुद्रा क्या है? तो येन, और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं IMA, कहाँ स्थित है? तो IMA है देहरादून, उत्तराखंड। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी, जो कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, और माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? तो नेपाल में है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं डेविस कप किससे संबंधित है? तो डेविस कप जिसको बोलते हैं वो डेविस कप जो है वो टेनिस संबंधित है। डेविस कप टेनिस से संबंधित है, और होपमैन कप किससे है? तो डेविस कप और होपमैन कप दोनों के दोनों टेनिस से संबंधित है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? तो पहली बार चढ़ी बछेंद्री पाल, और 2 बार चढ़ा तो संतोष यादव। संतोष यादव आपको सब लग रहा हो कि कोई पुरुष है, लेकिन पुरुष नहीं, ये महिला है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो 65 वर्ष या 6 वर्ष, जो भी इससे पहले आ जाए। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था, जो बच्चे 3 दिन पहले हमसे पढ़े थे, आई थिंक शाम के बैच में। ठीक है, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा होता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, बहुत बार क्वेश्चन आया है। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था?
तो उस समय जो फुटबॉल विश्व कप था वो स्पेन ने जीता था और स्पेन की राजधानी होती है मैड्रिड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को लाइक करके, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस बार बिहार विधानसभा में टक्कर जो हो रहा है जबरदस्त होने वाला है। जो पहले जागेगा उसी का सिलेक्शन ही पहले होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बच्चे जागेंगे तब तक आपके पास कम से कम 1000-2000 जीएस के प्रश्न हो जाएंगे, तो आप उनसे अच्छा परफॉर्म कीजिएगा। और इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा ऐसा हमारा रिजल्ट नहीं हुआ, इस बार आपको मैं बोलूँगा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही स्टैंड बाई मोड में रखा है, ज्ञान दिया है, तैयार किया है, तो आपकी जॉब होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ है? इसको बोलते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए। तो एनडीए है पूना के पास खड़गवासना, और खड़गवासना कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे थे जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, सबसे लंबे समय तक के कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री भी रहे। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो एक बार में 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी, लेकिन सबसे पहला दशक ये देखिए, सबसे पहली जनगणना भारत में 1872 हुई थी, लेकिन 10 वर्ष की जनगणना सबसे पहले कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी, 1881। दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है। और भारत में सबसे पहले किसने जनगणना की शुरुआत की थी? तो लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड मेयो ने, याद रखिएगा। डबल फॉल्ट शब्द किससे संबंधित है? तो डबल फॉल्ट टेनिस, वही टेनिस जिससे कि डेनिस और होपमैन कप संबंधित है। ठीक है, डबल फॉल्ट। भारतीय थल सेना के पहले सेनाध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जनरल के.एम. करियप्पा थे, और इन्हीं को हम लोग पहला जो है वो आर्मी का मार्शल रखा गया था, जो कि गैलेंट्री अवार्ड होता है, मार्शल जे.एम. करियप्पा। ठीक है, नेक्स्ट, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई जो है वो मणिपुर में, जो कि हाल ही में हिंसा को देखा गया था। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल हमारा वो राज्य है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली। नेक्स्ट बात करते हैं 71 क्वेश्चन। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग कहते हैं आमतौर कि जीव जंतु की तरह पेड़ में भी जीवन होती है, वैसे ही ये कहने वाले थे जगदीश चंद्र बसु ने कहा था कि पेड़ में भी जीवन होता है, वो भी खाना खाते हैं, वो भी सांस लेते हैं। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थापित किया गया था सन 1915 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मानव शरीर में कितनी गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ी, 146। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आप लोग का मुख्य रूप से कह सकते हैं बिहार विधान परिषद के ऑफिस अटेंडेंट का एमसीक्यू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।